चारा घोटाले मामले में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लालू यादव की जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है, जिसके बाद अब कुछ ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो सकती है। दरअसल लंबे समय से बीमार चल रहे लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से जमानत दे दी गई थी, जिसका सीबीआई ने विरोध किया। जमानत दिए जाने के बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। साथ ही इस याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई के लिए भी अर्जी लगाई, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सूचीबद्ध कर दिया है। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि लालू यादव की जमानत को रद्द कर दिया जाए। लालू प्रसाद यादव को जमानत दिए जाने के बाद इसी साल अप्रैल में जेल से रिहाई मिली थी। इसके बाद वो कई चुनावी मंचों पर भी नजर आए। सीबीआई इस बीच उनकी जमानत का लगातार विरोध कर रही थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को लिस्ट नहीं किया। इसके बाद जल्द सुनवाई को लेकर अर्जी दी गई। अब अगर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में ये साबित करने में सफल रहती है कि लालू यादव को जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी, तो आरजेडी नेता को फिर से जेल जाना पड़ सकता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाला मामले में कई मामले चल रहे हैं, जिनमें सभी में उन्हें दोषी करार दिया गया। 4 मामलों में पहले ही लालू को जमानत मिल गई थी। इस मामले से जुड़ा 5वां मामला रांची के दोरांदा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का। इस मामले में भी रांची में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने साल 2022 में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया था और 3 साल की सजा सुनाई थी। ये चारा घोटाले से जुड़ा सबसे बड़ा मामला था। पूरा चारा घोटाला 900 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का बताया जाता है। तो चलिए एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि आखिर ये चारा घोटाला है क्या। वैसे चारा घोटाला को पशुपालन घोटाला भी कहा जा सकता है, क्योंकि मामला सिर्फ चारे का नहीं है। असल में ये सारा घपला बिहार सरकार के खजाने से गलत ढंग से पैसे निकालने का है। कई वर्षों में करोड़ों की रकम पशुपालन विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों ने राजनीतिक मिलीभगत के साथ निकाली है। घपला रोशनी में धीरे धीरे आया और जांच के बाद पता चला कि ये सिलसिला सालों से चला आ रहा था। शुरुआत छोटे मोटे मामलों से हुई, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव तक जा पहुंची। मामला 1-2 करोड़ रुपए से शुरू होकर अब 900 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है और कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता है कि घपला कितनी रकम का है, क्योंकि ये वर्षों से होता रहा और बिहार में हिसाब रखने में भी भारी गड़बड़ियां हुई। मामले में फंसे लालू यादव को इस सिलसिले में जेल भी जाना पड़ा। उनके खिलाफ सीबीआई और आयकर की जांच हुई, छापे पड़े और वो कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में सीबीआई ने राबड़ी देवी को भी अभियुक्त बनाया। बिहार पुलिस ने साल 1994 में राज्य के गुमला, रांची, पटना, डोरांडा और लोहरदगा जैसे कई कोषागारों से फर्जी बिलों के जरिए करोड़ों रुपए के कथित अवैध निकासी के मामले दर्ज किए। रातों रात सरकारी कोषागार और पशुपालन विभाग के कई 100 कर्मचारी गिरफ्तार कर लिए गए। कई ठेकेदारों और सप्लायरों को हिरासत में लिया गया और राज्य भर में दर्जन भर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। राज्य के विपक्षी दलों ने मांग उठाई कि घोटाले के आकार और राजनीतिक मिलीभगत को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। सीबीआई ने मामले की जांच की कमान संयुक्त निदेशक यूएन विश्वास को सौंपी और यहीं से जांच का रुख बदल गया। सीबीआई ने अपनी शुरुआती जांच के बाद कहा कि मामला उतना सीधा साधा नहीं है जितना बिहार सरकार बता रही है। सीबीआई ने उस समय कहा था कि चारा घोटाले में शामिल सभी बड़े अभियुक्तों के संबंध राष्ट्रीय जनता दल और दूसरी पार्टियों के शीर्ष नेताओं से रहे हैं और उसके पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि काली कमाई का हिस्सा नेताओं की झोली में भी गया है। सीबीआई के अनुसार राज्य के खजाने से पैसा कुछ इस तरह निकाला गया। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने चारे, पशुओं की दवा और दूसरी सप्लाई के लिए करोड़ों रुपए के फर्जी बिल कोषागारों से वर्षों तक नियमित रूप से भुनाए। जांच अधिकारियों का कहना है कि बिहार के मुख्य लेखा परीक्षक ने इसकी जानकारी राज्य सरकार को समय समय पर भेजी थी, लेकिन बिहार सरकार ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सीबीआई का कहना था कि उसके पास इस बात के दस्तावेजी सबूत हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री को न सिर्फ इस मामले की पूरी जानकारी थी, बल्कि उन्होंने कई मौक़ों पर राज्य के वित्त मंत्रालय के प्रभारी के रूप में इन निकासियों की अनुमति भी दी थी। सीबीआई ने मामले की शुरुआत से ही कहा है कि ये सामान्य आर्थिक भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि व्यापक षड्यंत्र का मामला है, जिसमें राज्य के कर्मचारी, नेता और व्यापारी वर्ग समान रूप से भागीदार थे।
मामला सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल तक सीमित नहीं रहा। इस सिलसिले में बिहार के एक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को गिरफ्तार किया गया। राज्य के कई और मंत्री भी गिरफ्तार किए गए। तो ये है 900 करोड़ का वो चारा घोटाला जिसमें अब लालू यादव की मुसीबतें फिर से बढ़ने वाली हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव को कब और कितनी सज़ा हुई चारा घोटाले में। 3 अक्टूबर 2013 पहली सज़ा। चाईबासा ट्रेजरी के मामले में सीबीआई के तत्कालीन जज पीके सिंह ने लालू प्रसाद यादव को 5 साल की कैद और 25 लाख रुपए के जुर्माने की सज़ा सुनाई। तब वो 2 महीने के लिए रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में भी रहे। 13 दिसंबर को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल गई। इसके बाद वो जेल से बाहर आ गए। इस कारण उन्हें लोकसभा की अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी थी। ये 37.7 करोड़ की अवैध निकासी का मामला था। इसके बाद 6 जनवरी 2018 को दूसरी सजा। देवघर ट्रेजरी के मामले में लालू प्रसाद यादव को 3.5 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। ये कोषागार से 89 लाख रुपए की अवैध निकासी का केस था। 23 जनवरी 2018 को तीसरी सज़ा। चाईबासा ट्रेजरी से 33 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। 15 मार्च 2018 चौथी सज़ा। दुमका ट्रेजरी से 3.13 करोड़ की अवैध निकासी के इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को पीसी एक्ट और आईपीसी एक्ट में दोषी करार देकर 7 साल की अलग अलग कैद की सज़ा सुनाई। उन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। 21 फरवरी 2022 को 5वीं सज़ा। डोरांडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में उन्हें 5 साल की कैद और 60 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई।